पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने राफियाबाद में रोड शो किया। उन्होंने लोगों से पीडीपी उम्मीदवार फयाज मीर के लिए वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कश्मीर को जेल में तब्दील कर दिया गया है और इंजीनियर रशीद इस साजिश का हिस्सा हैं। श्रीनगर से पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार वहीदुर रहमान पर्रा की गिरफ्तारी पर टिप्पणी करते हुए महबूबा ने कहा कि पीडीपी सरकार डरी हुई है, इसलिए पार्टी नेताओं का उत्पीड़न आम बात हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पार्टी को अस्थिर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नहीं जानते कि पीडीपी लोगों के दिल और दिमाग में है। मुफ्ती ने कहा कि जमाते इस्लामी को चुनाव लड़ने का संवैधानिक अधिकार है और इसके नेता पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और अगर वो चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कुपवाड़ा जिले में 12 स्थानों पर रोड शो किया। महबूबा ने गृह मंत्री अमित शाह के अचानक कश्मीर दौरे पर सवाल उठाया और कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस और उनकी पार्टी के पक्ष में वोट डालने के लिए अधिकारियों और लोगों को धमकाया जा रहा है। मुफ्ती ने कहा कि उन्हें डर है कि 1987 जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंजीनियर रशीद की एंट्री एक अच्छा कदम है और लोग अपने वोट के जरिए भारत तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। महबूबा ने कहा कि चुनाव में जमाते इस्लामी की भागीदारी बंदूक का अंत है और लोग शांति के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रवेश करना चाहते हैं। उन्होंने अनंतनाग सीट पर भी आशंका जताई और कहा कि लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है और डराया जा रहा है। एंट्री इस पे महबूबा मुफ्ती का रद्द-ए-अमल क्या है? देखिए, कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। जो 87 का हमारा तजुर्बा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ का नौजवान जो है इश्तियाल में आ गया, बंदूक उठी, उसके बाद हज़ारों के तादाद में हमारे नौजवान शहीद हो गए, हमारी लड़कियाँ बेवाएँ हो गई, बच्चे यतीम हो गए। वो नतीजा था कि उस दिन भी मरकज़ी सरकार और यहाँ की सरकार ने मिलके इलेक्शन प्रोसेस में मुदाखलत की, जिसकी वजह से लोगों का इलेक्शन के प्रोसेस से ही एतबार उठ गया। अब बड़ी मुश्किल से वाजपेयी जी ने जब 2002 में ऐलान किया था रेड फोर्ट से कि हम जम्मू कश्मीर में बिल्कुल साफ सुथरे इलेक्शन करवाएंगे, उसके बाद एक भरोसा बन गया लोगों का। मगर आज जो वजीर दाखिला का अचानक आना, अभी तो यात्रा का भी कोई टाइम नहीं है, सिक्योरिटी सिनेरियो भी वो कहते हैं बहुत अच्छा है, इलेक्शन का वक्त है, यहाँ उनका कोई कैंडिडेट भी नहीं है, और उसके बाद कुछ बातें जो शक व शकूक तो है ही है, मगर कुछ जो अफवाहें उड़ रही हैं वो ये है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऑफिसर्स को बुलाया गया और उनको पहले तो समझाने की कोशिश की गई। जब वो नहीं समझे बात को, वो अपने हिसाब से वोट डालना चाहते हैं, तो उनको थ्रेटन किया गया है कि अगर आप यहाँ जो कश्मीर में बारामूला में फलानी पार्टी का आप सपोर्ट कीजिए और पीर पंचाल की सीट में फलानी पार्टी का आप सपोर्ट करेंगे, कर लीजिए, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसके नताइज बहुत खतरनाक होंगे आपके लिए। तो अगर ये सही है, मैं उम्मीद करती हूँ ये सच ना हो ये बात, ये तो बहुत ही मुश्किल है, ये तो बड़ा ही खतरनाक मामला है। जमात इस्लामी के बाद जमात इस्लामी अब शिफ्ट होने वाली है, आपको क्या है उस पर क्या रद्द-ए-अमल? नहीं, शिफ्ट क्या है? जमात इस्लामी, गिलानी साहब तो हमेशा असेंबली में होते थे 87 से पहले। 87 की धांधली ने तो सारा मामला बिगाड़ दिया। 87 की धांधली ने तो यहाँ के लोगों का एतबार खत्म कर दिया इलेक्शन पे। तो अगर आज जमात इस्लामी फिर से इस तरफ आ रही है तो ये तो एक अच्छी बात है, इस हिसाब से कि यहाँ का जवान हो, जमात इस्लामी हो, सब समझते हैं कि पत्थर मारने से कोई फायदा नहीं है, बंदूक से कोई फायदा नहीं है। अगर हिंदुस्तान की जो जमहूरी निज़ाम है, अगर वोट का इस्तेमाल बैलेट नॉट बुलेट वो करना चाहे तो ये अच्छी बात है, मगर क्या नई दिल्ली इस चीज के लिए तैयार है? क्या वो ऐसा होने देगी?